दोस्तों, कल के एपिसोड के अंदर हमने बात की थी कि अमेरिका दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर है और इसके अंदर जो भी तब्दीलियां आती हैं अमेरिका के अंदर, उससे दुनिया का तकरीबन हर मुल्क किसी न किसी तरह से इफ़ेक्टेड ज़रूर होता है। उसके ऊपर अमेरिकन इलेक्शंस का, अमेरिकन निज़ाम में तब्दीली का असर ज़रूर पड़ता है। अब इन दिनों भी वहाँ पर इलेक्शंस हुए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है जीत के सरकार में। अब इस इतनी बड़ी तब्दीली का ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर एक असर पड़ रहा है और हमें ग्लोबल ऑर्डर के अंदर विजिबल तब्दीलियां भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। अब इसी हवाले से इंडिया ने भी अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीलियां की हैं, अपडेट्स की हैं और इसी हवाले से वो मजीद अपना होमवर्क कर रहे हैं कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएगा तो क्या क्या बेनिफिट्स इंडिया ने हासिल करने हैं। अच्छा, साउथ एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा टारगेट इनका है इन दिनों इंडियंस का, वो ये है कि बांग्लादेश, जो कि उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था आज से 6-8 महीने पहले तक भी, सबसे बड़ा एलाई जो था साउथ एशिया के अंदर इंडिया का, वो बांग्लादेश था। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है कि बांग्लादेश के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को रिवाइव करना है। अब मौजूदा सरकार के होते हुए ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार को गंदा करना चाहिए, इनकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करना चाहिए और इसी हवाले से वो रिलीजियस कार्ड इनके अगेंस्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई महीनों से लेकर। अब ये कार्ड वैसे चल नहीं रहा था बाइडेन के दौर में, लेकिन अब वहां पर जब ट्रंप आ गया है तो इसी कार्ड को दोबारा से उन्होंने बड़ा जोर शोर के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब कल के एपिसोड में स्पेसिफिकली बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को मैंने एक स्टोरी दिखाई थी, ये वाली स्टोरी। द ट्रिब्यून के अंदर रिपोर्ट हुई थी कि बांग्लादेश चिटोग्राम विटनेसेस टेंशन ओवर कमेंट्स ऑन स्कॉनर्स में स्पेसिफिकली मैंने रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कि इस पे ध्यान दीजिए और इसको बड़ा केयरफुली रीड करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ छोटा वाकया नहीं है कि किसी ने फेसबुक पर पोस्ट लगा दी और उस पोस्ट के नतीजे में कोई दंगा फसाद हो गया, ऐसा नहीं है। ये बड़ा गहरा एक वाकया है और इसके असरात जो है वो इंडिया से आपको होते हुए नजर आएंगे। अब आज एग्जैक्टली यही हुआ है। इसी खबर को, इसी स्टोरी को बेस बना के ये जो वाकया हुआ है वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर सवालात रेज किए हैं। कल हमने इस प्रोग्राम के अंदर बात की थी और आज आप देखिए कि ऑफिशियली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने इसी खबर को बुनियाद बना के, वाकये को बुनियाद बना के बांग्लादेश के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया, India urges Bangladesh to take strong measures for the safety of Hindus in Chittagong, says Ministry of External Affairs। देखें, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, बांग्लादेश की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इंडिया जो है वो इस खबर को उठाएगा और सिर्फ यहाँ पर नहीं उठाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस वाकये को वो बड़ा करके पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई, इस तरह से ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको बताने की कोशिश करेंगे। आगे वो कहते हैं कि इंडिया हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिंदूज इन द पोर्ट सिटी ऑफ चिटागोंग, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said on Thursday। India's response comes to the tensions that erupted between the Hindu community and law enforcement following a Facebook post that criticized ISKCON temple। अच्छा, कल के एपिसोड के अंदर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की थी कि ये जो स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील की गई है, जनरली वही थीम रहेगी कि रिलीजियस कार्ड खेलना है, हिंदू खतरे में है, ये वाली पॉलिसी वहाँ पर अडॉप्ट की जाएगी और इसी पे जो है आगे काम किया जाएगा इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को गंदा करने के लिए। लेकिन इसमें मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन नज़र आएगा, तब्दीली नज़र आएगी, कुछ एक्टर्स आपको इसमें नए नए ऐड होते हुए नज़र आएंगे। इंडिविजुअल्स का भी मैंने नाम लिया और ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम लिया कि टाइम टू टाइम आपको एंट्री नज़र आएगी इस तरह के लोगों की और इस तरह की तंजीमों की जिनको इस्तेमाल करते हुए, बेसिकली जो कि इंडिया के एसेट्स हैं और इंडिया में ही उनके रूट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट मौजूदा है या जो नई सरकार आएगी इसके बाद, इलेक्शंस के बाद, इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। अब ISKCON के हवाले से आपने देख लिया कि इंडिया ने उनको इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश का नाम खराब करने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन कांग्रेसमैन है, अगेन वही इनके रूट्स इंडियन है, बेसिकली इंडिया, बहुत सारे जो वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल जो सियासतदान हैं, किसी न किसी तरह से उनकी हेल्प भी करता रहता है, फाइनेंशियल हेल्प और इस तरह की चीज़ें, डोनेशंस भी देते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है। तो उनको भी, उन इंडिविजुअल्स को भी बांग्लादेश के अगेंस्ट इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया हुआ है। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक अजब सी खबर लगाई है कि अमिड डोनाल्ड ट्रंप्स विन, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन सीक्स
protection for Hindus in Bangladesh. The Hindus in Bangladesh have faced attacks on their businesses and destruction of temples after the ouster of Prime Minister Sheikh Hasina on August 5. इस तरह के जो लोग हैं इन्होंने कभी भी जिंदगी में शायद ही कोई आवाज़ उठाई हो इंडिया के अंदर तबाह होने वाली मस्जिदों के ऊपर, उनके ऊपर जो बिल्डोज़र गिराए जा रहे हैं उनके ऊपर, और वहाँ पर जो मुस्लिम बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी के साथ अत्याचार हुआ है उसके ऊपर, मणिपुर में जो क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है उसके ऊपर शायद ही इन्होंने वहां पर बात की हो। लेकिन आप देखिए कि यहां पर राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, छोटे मोटे वाकयात, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा करके दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। नाउ ये तो हो गया ना, कल हमने इस पे बात की थी और आज आप देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए वही चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि बांग्लादेश इसको कैसे काउंटर करे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो नई सरकार है बांग्लादेश की वो इन इंडियन डिज़ाइंस को कैसे काउंटर कर सकती है। बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए उनको प्रोपेगेंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको सच बोलने की ज़रूरत है। अगर वहाँ से छोटे वाक़ये को बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है इंडिया से बांग्लादेश में, आप देखिए ये जो चिटोग्राम के अंदर हुआ ये कोई बहुत बड़ा वाक़या तो नहीं था ना, ये कोई इतना खुदा न खास्ता कोई ऐसा भी वाक़या नहीं है कि इसमें कोई तहस नहस होगी सारी चीज़ें, और ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी जो वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं उनको गलत तरीके से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, ये इंडिया का अखबार इंडिया टुडे कह रहा है कि टेंशंस फ्लेयर्ड इन चिटागोंग ओवर अ सोशल मीडिया पोस्ट बाय अ मेंबर ऑफ द इस्लामिक रेडिकल ग्रुप जमात इस्लामी विच कंटेंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट इस्कॉन एंड द हिंदू रिलीजन। अब देखिए नीचे तस्वीर है और उसमें वो कहते हैं बांग्लादेशी फोर्सेस क्रैक डाउन ऑन हिंदूज इन चिटागोंग आफ्टर पोस्ट स्पार्क्स अनरेस्ट। अब ये जो तस्वीर, एक बंदा नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग खड़े हुए हैं। तो दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हिंदूज को वो यानी अटैक कर रहे हैं, वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन असल में जब मैंने ग्राउंड पे सूरत हाल जांचने की कोशिश की तो हुआ यह है कि ये जो पुलिस वाले हैं वो बेसिकली इनको बचाने के लिए वहां पर आए हुए थे। पुलिस वालों ने इनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन दूर से फोटो किसी ने खींच के तो लगा दिया गलत कैप्शन के साथ, गलत टाइटल के साथ। ऑब्जेक्टिव यही है ना, मलाइन करना है, वहां पर सिस्टम को मलाइन करना है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है वहां पर जो नया आया हुआ है। तो वहां पर से तो ये हो रहा है। तो बांग्लादेश कैसे इसको काउंटर करे? आसान तरीका है, बांग्लादेश को इंडिया के अंदर जो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार रोज की बुनियाद पे हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस हों चाहे मुस्लिम्स हों, रोज की बुनियाद पे हो रहा है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। यानी जैसा वो कर रहे हैं वैसी ही स्ट्रेटजी बांग्लादेश को भी खेलने की ज़रूरत है। और वहाँ पर तो बल्कि बड़े पैमाने पे होती है। रोज़ाना अगर आप इंडिया के अखबारात देखेंगे, न्यूज़ आउटलेट्स देखेंगे, तो रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर किसी न किसी जगह पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा होता है। बहुत बड़ा इंडिया है, 140 करोड़ लोग हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर दंगा फसाद हो रहा होता है कहीं ना कहीं पे। तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और दुनिया को ये समझाने की ज़रूरत है कि बजाय दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने के और दूसरों के घर में झांकने के, इंडिया को चाहिए कि पहले अपना घर दुरुस्त करे। उनके अंदर जो मामलात वहाँ पर ख़राब है माइनॉरिटीज़ के साथ, पहले उनको ठीक करें, फिर ये दूसरों को लेक्चर दें कि वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ।